गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको चौथी कक्षा की क्लास 4 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 4 चापलूस मंत्री। राजा ने कहा, फिर तो पालकी ठीक रहेगी। मंत्री ने उत्तर दिया, आपने बिल्कुल सही कहा। उसमें धूप से भी बचाव होता है, पालकी में धूप से भी बचाव होता है और बारिश से भी। आपका सफ़र बहुत अच्छा कटेगा। राजा ने पूछा, लोग हंसेंगे तो नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह। पालकी में बैठकर गंगा स्नान के लिए जाने की बात अजीब लगती है। राजा ने पूछा, लोग हंसेंगे तो नहीं? पालकी में बैठकर गंगा स्नान के लिए जाने की बात अजीब लगती है। मंत्री ने कहा, महाराज, लोग हंसेंगे तो अवश्य। गंगा स्नान के लिए पालकी में जाना तो जीते जी मुर्दे की तरह जाने के समान है। मंत्री ने कहा, महाराज, लोग हंसेंगे तो अवश्य। गंगा स्नान के लिए पालकी में जाना तो जीते जी मुर्दे की तरह जाने के समान है। राजा बोला, फिर क्या करें? गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने दें। राजा बोला, फिर क्या करें? गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने ही दें। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया। गंगा जाने में ही क्या रखा है? मन चंगा तो कटौती में गंगा। राजा ने कहा, तो फिर ठीक है। इसके बाद राजा ने गंगा स्नान के लिए जाने का विचार छोड़ दिया। ये आपका पाठ यहाँ खत्म हो गया। अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे और कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? पाठ 4 चापलूस मंत्री। आज की तारीख डाल लेंगे, अगस्त 21, 2020। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, किसने कहा, फिर तो पालकी ठीक रहेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, राजा ने कहा। खड़ी पाई। आपको तारीख डालनी है, पाठ 4 लिखना है, चापलूस मंत्री। क निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए और प्रश्न 1 और प्रश्न 1 का उत्तर यहाँ तक आपको लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 2, पालकी में बैठने पर किससे बचाव होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, पालकी में बैठने पर धूप और बारिश से बचाव होता है। पालकी में बैठने पर किससे बचाव होता है? पालकी में बैठने पर धूप और बारिश से बचाव होता है। प्रश्न 3, राजा गंगा स्नान के लिए जाने का विचार क्यों छोड़ दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, राजा गंगा स्नान के लिए जाने का विचार छोड़ दिया क्योंकि राजा को कोई भी सवारी सही और उचित नहीं लगा। पूर्ण विराम। तो आप प्रश्न 2, प्रश्न 3 का उत्तर सहित आप लिख लें। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 4, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि झूठी प्रशंसा करने वाले लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग हितैषी नहीं होते, उल्टे खतरनाक होते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि झूठी प्रशंसा करने वाले लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए। लोगों पर बिंदु है, क्योंकि ऐसे लोग हितैषी नहीं होते,
उल्टे खतरनाक होते हैं। प्रश्न 4 और उसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। प्रश्न 5, इस कहानी में किन किन सवारियों की चर्चा की गई है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, इस कहानी में हाथी, ऊंट, घोड़ा, हाथी कौमा ऊंट कौमा घोड़ा तथा पालकी की चर्चा की गई है। प्रश्न 6, इस कहानी में किसे चापलूस बताया गया है? इस कहानी में मंत्री को चापलूस बताया गया है। आप प्रश्न 5 यहाँ से 5 और 6 यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, ख, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, चापलूस, हमें चापलूस मित्रों से सावधान रहना चाहिए। खड़े पाए। शुभ, आपका विचार बड़ा शुभ है। पूर्ण विराम। तीसरा, सवारी, ऊंट रेगिस्तान की सवारी है। चौथा, सुस्त, मेरा मित्र अपने काम के प्रति बहुत सुस्त है। पांचवा, बचाव, घर में धूप और बारिश से बचाव होता है। आप ख यहाँ से ये 5वें तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, 6, छठवां, फैसला, आपका फैसला बिल्कुल सही है। खड़ी पाई। 7वां, भद्दा, भ द पर हलंत और द पर आ की मात्रा, भद्दा, ऊंट भद्दा दिखता है। खाई खंदक, घोड़ा खाई खंदक में पटक सकता है। घोड़ा खाई खंदक, बीच में हाइफन है, में पटक सकता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, गौ, मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है। पहला, चापलूस, लिख लें चापलूस, शुभ, सवारी, रईस, सुस्त, बचाव, यहाँ तक लिख लें पहले 1 to 6। चापलूस, शुभ, सवारी, रईस, सुस्त, बचाव। इधर पहला क्या है? कल्याण करने वाला। दूसरा, झूठी प्रशंसा करने वाला। तीसरा, धनी। चौथा, जिस पर सवार हुआ जाए। पांचवा, सुरक्षा। छठवां, धीरे धीरे काम करने वाला। चापलूस को आप मिलाएंगे झूठी प्रशंसा करने वाला। शुभ को आप मिलाएंगे कल्याण करने वाला। सवारी को आप मिला देंगे जिस पर सवार हुआ जाए। रईस को आप मिला देंगे धनी। सुस्त को आप मिला देंगे धीरे धीरे काम करने वाला। बचाव को आप मिला देंगे सुरक्षा से। बचाव को आप मिलाएंगे सुरक्षा से। खाई खंदक को आप मिला देंगे गड्ढे से। गौ ड पर हलंत है, गड्ढे, ढ पर ए की मात्रा। खाई खंदक
गड्ढे, निर्णय, फैसला। रईस को मिलाएंगे धनी से, सवारी को मिला देंगे जिस पर सवार हुआ जाए। सुस्त को मिलाएंगे धीरे धीरे काम करने वाला। बचाव को मिला देंगे सुरक्षा से। खाई खंदक को मिला देंगे गड्ढे से। निर्णय को मिला देंगे फैसला से। चापलूस को मिलाएंगे झूठी प्रशंसा करने वाला। शुभ को मिला देंगे कल्याण करने वाला। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। अब आपको अपना होमवर्क सुनना है। आज जितना मैं प्रश्न उत्तर करवाया हूँ, जितना आज आपका प्रश्न और उत्तर हुआ है, और वाक्य में प्रयोग और मिलान कीजिए। इन सभी को आपको अपने गृह कार्य होमवर्क की कॉपी में लिखना है। लिखने के बाद आपको उत्तर लिखना है, उत्तर को याद करना है। वाक्य प्रयोग पर आपको ध्यान देना है। मिलान कीजिए, शब्द और अर्थ है, इसको आपको लर्न करना है, अच्छी तरह से याद करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर बी हैप्पी एंड बी चेयरफुल, खुश रहें। यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल राइट।